हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हमने किस प्रकार से अपने बाल गोपाल की छठी मनाई है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमने कलश की स्थापना की, कलश की पूजा हो चुकी है यहाँ पर। और इसके बाद फिर हमने किया है हमारे गणेश जी की पूजा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो कलश की पूजा हो गई, सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा हो गई। इसके बाद हमने अपने मंदिर में सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर ली है। अब जो है दोपहर के 12 बज रहे हैं और 12 साढ़े 12 के करीब हो रहा है और इसी समय हमारे यहाँ छठी मनाई जाती है। छठी का पर्व जो है हमारे यहाँ जो है दोपहर के समय में मनाया जाता है। तो बस इस तरह से हमने 12:30 बजे के करीब यहाँ पर अपनी छठी का कार्यक्रम जो है शुरू कर दिया है। तो चलिए आगे की पूजा शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो बस यहाँ पर सबसे पहले हमने एक जो है इस तरह से टॉवल बिछा लिया और अब हम जो है सबसे पहले अपने बाल गोपाल का जो है मालिश करेंगे। छठी में जो है स्नान कराने से पहले बच्चों की जो है मालिश होती है। तो बस इस तरह से हम अपने बाल गोपाल को मालिश करेंगे। ये मालिश आप जो है घी से कर सकते हैं, शुद्ध देसी घी से कर सकते हैं या तिल के तेल से कर सकते हैं, सरसों के तेल से कर सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो उस हिसाब से आप जो है बच्चे की मालिश कर सकते हैं। तो बस इस तरह से हम जो है यहाँ पर मैं देसी घी से जो है मालिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सरसों का तेल जो है थोड़ा सा कड़वा होता है, तो इसलिए लगने का डर है और गर्मी भी है, तो इसलिए मैंने हल्का सा जो है देसी घी लिया है और उसी से जो है हम इस तरह से बाबू को जो है मालिश कर रहे हैं। बस आज जो है हम छठी में अपने दोनों ही बाबू को जो है स्नान कराने वाले हैं और इस तरह से मालिश करेंगे। इनको फिर जो है दूध में स्नान कराएंगे। तो देखिए इस तरह से हल्के हाथों से हमने मालिश किया है। मैं आपको यहाँ पर हल्के हाथों से जो है थोड़ा सा वीडियो मैंने फास्ट कर दिया है, जैसा कि आपको लगेगा वैसे बहुत ही हल्के हाथों से हमें मालिश करनी चाहिए। इसके पश्चात जो है अब हम इन्हें स्नान कराएंगे। स्नान के लिए यहाँ पर हमने गाय का दूध लिया है। दूध आप अपनी सुविधा के हिसाब से ले सकते हैं। कहा जाता है कि 1.25 लीटर ले सकते हैं या जैसा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, आपको जितनी सुविधा हो बस आप उसी हिसाब से दूध की व्यवस्था कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर बस दूध गाय का होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने गाय का दूध ले लिया है और इसमें हमने कुछ फूल की पंखुड़ियाँ इस तरह से डाल दिया है। और डालने के बाद अब हम जो है अपने बाबू को इस तरह से 3 बार जो है हमें डुबकी दिलानी है। तो हाथों में अच्छी तरह से लेके सिर पे हाथ लगा के और इस तरह से आराम से उन्हें हमें 3 बार डुबकी लगवानी होती है। 3 बार 5 बार आप इस तरह से आप उन्हें डुबकी लगाएं दूध में। इसके बाद जो है अलग से उन्हें स्नान कराना है। तो इस तरह से देखिए हम जो है अपने दोनों बाबू को 3 बार इस तरह से हमने डुबकी लगा दिया। थोड़ा सा इस तरह से अच्छे से हम जो है स्नान भी करा देंगे। थोड़ी सी घी की चिकनाहट होती है तो बहुत ही संभाल के ये कार्य करें, या तेल की चिकनाहट होती है तो बस बहुत ही संभाल के थोड़ा सा ध्यान देके जो है बाबू को स्नान कराएंगे। अब जो है हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने शुद्ध जल ले लिया है और इस तरह से यहाँ पर जो हमने दूध में स्नान कराया है उस दूध का क्या करना है ये भी आप लोग पूछेंगे। तो देखिए उस दूध से आप घर में प्रसाद ले सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं, चाय वगैरह आप बना सकते हैं। लेकिन हाँ, उसे जो है फिर आप बाबू के प्रयोग में, यानी कि जब आप ठाकुर जी को भोग लगाएंगे तो उसमें आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो एक बार जो है बाबू के स्नान का दूध है, तो उसे आप स्वयं अपने प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। अब जो है हम यहाँ पे शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ये जल आपको किसी पौधे में डाल देना है। तुलसी के पौधे में भी आप डाल सकते हैं या किसी भी पौधे में आप जो है अच्छी जगह पे डाल सकते हैं, या पूरे घर में छींटे भी आप दें, बहुत ही शुभ होता है। तो बस इस तरह से स्नान कराने के बाद बहुत ही हल्के से हमें टॉवल से अच्छे से पोंछना है और जो भी चिकनाहट है वो सब अच्छे से साफ हो जाएगा। और इस तरह से देखिए हमने बहुत ही हल्के हाथों से सभी जगह अच्छे से बाबू को पोंछ दिया है। इसके बाद आप यहाँ पर इत्र की सेवा भी दे सकते हैं। और अब मैं इन्हें जो है नई पोशाक पीले रंग की धारण करा रही हूँ। छठी पे हमेशा पीले रंग की पोशाक ही धारण करानी चाहिए। तो बस इस तरह से देखिए हम अपने दोनों बाबू के लिए जो है छठी के लिए ये नई पोशाक मैं लेकर आई थी। तो बस ये हमने इनको देखिए बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। और अब टीका और चंदन कर देंगे, चंदन लगाएंगे, टीका लगाएंगे। इस तरह से बाबू हमारे तैयार हो जाते हैं। और छठी का स्नान, छठी की पूजा जो है विशेष महत्व रखती है। जो भी लोग जन्माष्टमी मनाते हैं उन्हें छठी भी अवश्य मनानी चाहिए। देखिए जन्माष्टमी 2 तरह से मनाई जाती है। एक जन्मोत्सव, यानी कि बहुत सारे लोग जो है जन्म कराते हैं, और एक जो होता है कि जो है जन्म उत्सव मनाते हैं। तो हमारे यहाँ जो है हम बाबू का जो है छोटे वाले बाबू का अपना जो है इस तरह से जन्म कराते हैं, इसलिए हम छठी थोड़ा इस तरह से मनाते हैं। आप अगर जन्मोत्सव कराते हैं तो आप छठी नहीं मना सकते हैं। हाँ, भजन कीर्तन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो बस इस तरह से देखिए हमने अपने लल्ला की अच्छे से जो है यहाँ पर श्रृंगार कर दिया है। नई सी सुंदर सी पोशाक हमने धारण करा दी है और सुंदर सा इनका श्रृंगार किया है। इनमें माला पहना दिया, हाथ में कड़ा धारण करा दिया। इसके साथ ही जो है मैं इनका मुकुट लेकर आई थी, तो वो भी मैं इनको पहना दूंगी।
इसके पश्चात हम इनकी जो बांसुरी है वो भी धारण करा देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने इनको मुकुट लगा दिया और बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार हो गया प्रभु का। राधा रानी का श्रृंगार जो है मैंने सुबह ही कर दिया था। तो बस इस तरह से इनकी जो बांसुरी है वो मैंने इस तरह से रख दूंगी इनके पास। तो भाई देखिए जब डल्ला का श्रृंगार करिए तो बांसुरी उनके पास अवश्य रूप से रखनी चाहिए। तो बस इस तरह से हमने जो है इन्हें, अब मैं इन्हें फूलों की माला जो है इस तरह से पहनाऊंगी, इनकी पूजा होगी। तो बस इस तरह से स्नान हो गया, श्रृंगार हो गया। अब पुष्पों की जो है माला हम इन्हें अर्पित करेंगे, थोड़े से पुष्प हम इनके ऊपर चढ़ाएंगे। और इस तरह से देखिए घर में सभी लोग, जो भी सभी लोग हैं, सभी लोगों को छठी में रहना चाहिए, गाना बजाना करना चाहिए। तो हम लोगों ने तो इस तरह से छठी का सॉन्ग बजा कर ही ये पूजा की थी। तो बस इस तरह से अब हम जो है काजल यहाँ पर पारेंगे। तो देखिए काजल इस तरह से भी आप पार सकते हैं या आप बाजार का भी ले आके लगा सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा होता है कि घर में जब आप शुद्ध देशी घी से इस तरह से काजल जो है पार के लगाएं तो उसका विशेष महत्व होता है। बाद में आपको ये काजल सभी लोग को घर में लगा लेना चाहिए प्रसाद के रूप में। तो बस इस तरह से देखिए हमने काजल पार के और इस तरह से हम लल्ला को लगा देंगे और बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से हम सभी को लगाएंगे, अपनी राधा रानी को भी लगाएंगे, ठाकुर जी को लगाएंगे। और जो भी बचेगा काजल उसका आप काजल बना के रख सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा आपने निकाल के रखा है काजल, और नहीं तो जो भी थोड़ा सा आपने निकाला है तो उसे आप प्रसाद के रूप में सभी लोग घर में लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हम अपनी लाडो रानी को भी लगा देंगे और सभी हम अपने प्रभु को काजल जो इस तरह से धारण करा रहे हैं। यहाँ हमारे बाल गोपाल बैठे हैं और यहाँ हमारी जो है राधा रानी भी बैठी हैं। तो बस तीनों बच्चों को हमने इस तरह से लगा दिया है और अब हम इनकी बलाएँ उतारेंगे। इस तरह से नज़र उतारी जाती है, आप नज़र इस तरह से ज़रूर उतारा करें रोज़ जब इनका श्रृंगार करें। और इसके पश्चात आप जो है इनका राई से भी नज़र उतारी जाती है, कपूर से, तो उस तरह से भी। अब हम इन्हें जो भी आप इनके लिए गिफ्ट लेके आए वो इन्हें आपको देनी चाहिए। तो यहाँ पर गिफ्ट में मैं इनके लिए 2 पोशाकें ही लेकर आई थी इस बार। अभी थोड़ी सी जो इनके गिफ्ट अभी रह गया है और जो मैं सोच रही हूँ वो अगर हो जाएगा तो वो भी इनके लिए हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो मैंने इनको केवल जो है पोशाकें ही धारण कराई और कुछ इन्हें जो है मैंने रुपये भी जो है धारण दिया है। और इसके पश्चात जो भी घर की तिजोरी की चाबी हो, घर की अलमारी की चाबी, जो भी चाबी हो, मुख्य द्वार की चाबी हो, वो सब आपको अपने ठाकुर जी के पास रखना है, क्योंकि भाई ये घर के मालिक हैं और हम इनके सेवक हैं। तो बस ये भाव रखें और ये घर तो इन्हीं का है और इन्होंने अपनी सेवा का मौका दिया है। तो बस इसलिए जो है सारी घर की चाबी इनके पास रख दीजिए और ये अब आपके घर की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं और आपका घर देखिए कैसे फिर चलने लगता है। इसके पश्चात अब हम इन्हें भोग लगाएंगे। भोग में हमने जो है मीठे में इस तरह से एक लड्डू बना लिया था घर में। हमारे यहाँ जो है यशोदा मैया के लिए सठोरा बनता है, तो वो सोट का जैसे लड्डू बनता है सभी मेवे वगैरह डाल के, तो इस तरह से हम लड्डू बनाते हैं और ये अपने घर का चलन है। तो बस यहाँ पर इस तरह से हमने जो है लड्डू का भोग लगाया, मीठे का, फल का भोग लगाया। और अब ये जो विशेष ठाकुर जी का प्रसाद होता है कढ़ी चावल का, वो हमने बनाया। इसके बाद हम इस तरह से जो है कढ़ी चावल का भोग प्रभु को जो है अपने हाथों से इस तरह से खिलाएंगे। इसके पश्चात थोड़ी देर भोग वहाँ पर रखने के बाद हम लोग हट जाते हैं, तो पर्दा लगा देते हैं। इसके पश्चात 10-15 मिनट के बाद आएंगे और उसके बाद फिर हमने जो है यहाँ पर आरती की है। तो आरती इस तरह से हमने की है और यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी को ध्यान में करते हुए हम अपने ठाकुर जी की आरती उतारेंगे। घर में सभी लोग आरती करें और कपूर से नज़र जरूर उतारें अपने बाल गोपाल की। और आज छठी है तो धूमधाम से गाना बजाना करें। तो बस यहाँ पर आपको मैं दर्शन करा देती हूँ अपनी पूजा के। तो बस यहाँ आरती की थाली रखी है, फ़ैन चल रहा है, इसलिए हमने जो है शीशा इस तरह से लगा के रखा है जिससे कि जो है दीपक हमारा अच्छे से जलता रहे। और कुछ देर पूजा इस तरह से हो जाने के पश्चात दीपक का प्रज्वलित होना जो बहुत ही विशेष होता है। यहाँ आपने देखा कलश की स्थापना हमने की थी, कलश की पूजा भी इस तरह से हो गई। मंदिर में भोग प्रसाद आप देख ही सकते हैं। अभी मैंने जो है मंदिर में भी लगाया, मंदिर के भी दर्शन कराऊंगी आपको। भोग में मैंने जो है ये लड्डू बनाए हैं, मीठे हैं, फल है, साथ में बहुत ज़्यादा कुछ मैंने नहीं तैयारी किया, बस पूड़ी और ये जो है कढ़ी चावल का भोग जो है अवश्य लगता है। और साथ में हमारे यहाँ पूड़ी और हलवा भी बनता है, तो वो भी हम बनाते हैं इस तरह से। देखिए कच्चा पक्का दोनों खाना आज चढ़ता है। और इस तरह से देखिए हमने जो है ठाकुर जी को भोग लगाया, आरती की है, पूजा किया है। और यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं हमारे तीनों बाल गोपाल और लाडो रानी के, जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं और बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बढ़िया से हमारी छठी जो है बन गई है। और आप लोगों की छठी किस तरह से बनी है ज़रूर से बताइएगा। हमारी छठी तो बहुत ही धूमधाम से मनाई गई है, लेकिन बस यहाँ पर जब हम लोगों ने सॉन्ग लगाकर भजन कीर्तन किया, जो शोहर गाए जाते हैं वो सब हुआ, तो वो बहुत ही आनंदमय था। लेकिन अब आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि जो है वीडियो में कॉपीराइट आ जाता है क्लेम, तो इसलिए जो है मैं केवल आपको इस तरह से वॉइस ओवर देकर ही दिखा रही हूँ। नहीं तो अगर आप भजन कीर्तन के साथ अगर ये वीडियो देखते तो आपको बहुत ही आनंद आता। तो इस तरह से जो है हमने यहाँ पर अपनी छठी की पूजा
पूजा की है। और इसके बाद हो सकता है कि यहाँ पर अगर कोई कमी है तो आप लोग ज़रूर से बताइएगा। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये पूजा पसंद आई होगी। तो यहाँ पर मंदिर में भी दर्शन कर लें, मंदिर में भी हमने अपने ठाकुर जी को इस तरह से भोग लगाया है। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की छठी की पूजा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी लोग को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।